Hello friends, welcome to Nursing Villa. Today we discuss about the gastric cancer. Gastric cancer is the cancer of the gastric यानी कि GIT tract. Definition the malignant tumor of the stomach. Malignant tumor और benign tumor दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, जिसमें malignant tumor हमारा जो कि स्प्रेड करता है, यानी कि जहाँ पे वो होता है उधर की जो भी साइड में ऑर्गन्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है, यानी कि ये स्प्रेड होने की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर होता है हमारा एक ही जगह पे होता है, वो उसी एरिया को अफेक्ट करता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो ये ट्यूमर है हमारा स्टमक का। देखते हैं इसके इंसिडेंस क्या होते हैं। इंसिडेंस इंक्रीज विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ इसके इंसिडेंस भी इंक्रीज होते हैं। मोर कॉमन इन मैन, ये मैन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि कॉमनली मैन में ये होता है स्टमक कैंसर। देन हम इमेज के थ्रू देखेंगे स्टमक कैंसर किस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे के थ्रू हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं स्टमक कैंसर को। देन देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, यानी कि गैस्ट्राइटिस। अगर आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन है जिसे हम गैस्ट्राइटिस का नाम देंगे, उसे क्या बोलेंगे, ये एक रिस्क फैक्टर है स्टमक कैंसर होने का। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन, ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन है। अगर ये इन्फेक्शन है तो आपको रिस्क फैक्टर है, कैंसर हो सकता है। देन आता है परसीरियस एनीमिया। परसीरियस एनीमिया भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर द स्टमक कैंसर। देन आता है गैस्ट्रिक अल्सर इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द स्टमक कैंसर। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इनमें क्या क्या हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है। जैसे कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जो भूख होगी वो खत्म हो जाएगी। देन आता है गैस्ट्रिक फुलनेस, थोड़ा भी खाना खाएंगे तो उसमें क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक क्या होगा, फुलनेस फील होगा, यानी कि गैस्ट्रिक फुलनेस जिसे हम कहते हैं। डिस्पेप्सिया होता है, प्यास ज़्यादा लगती है इसमें। ब्लड इन द स्टूल, यानी कि मेलेनेमा बोलते हैं जिसे, स्टूल में आपके ब्लड आएगा। देन वॉमिटिंग, पेन रिलीव्ड विद एंटासिड, अगर आप इस टाइम पे एंटासिड लेते हैं यानी कि सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस लेते हैं, देन इट विल बी रिलीव टू योर पेन। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की कि उसके फैमिली में पहले किसको हुआ है, क्या हुआ है, किस तरीका का कैंसर है। देन अपर जीआई रेडियोग्राफी कर सकते हैं, यानी कि एक्सरे कर सकते हैं। देन आता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। जीआईटी ट्रैक का अगर कैंसर डिटेक्ट करना है तो एंडोस्कोपी इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर एंड मोस्ट रिलेवेंट प्रोसीजर। साइटोलॉजी एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन, यानी कि साइटोलॉजी यानी कि वहाँ की जो सेल्स होंगे उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। देन सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, बैरिनियम एक्सरे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें हैमरेज देखने को मिलता है, डंपिंग सिंड्रोम यानी कि सिम्टम्स राइजिंग आफ्टर द ऑपरेशन, मेटास्टेसिस एंड डेथ भी इसमें हो सकती है, इसका जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। देन आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में हम देखेंगे कीमोथेरेपी फॉर द फर्दर डिजीज, कंट्रोल फॉर द पैलिएशन, 5 फ्लोरोरियोर्सिल, सिपैक्लिन, माइटोमाइसिन, रेडिएशन फॉर पैलिएशन, सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी और टोटल गैस्ट्रोक्टोमी। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट है, तो ये तो हमें इसमें लिखना ही लिखना है। देन आता है इसमें रेडिएशन और पैल्पेशन, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देन आता है सब गैस्ट्रोक्टोमी और टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, यानी कि यहाँ से स्टमक का एक पार्ट भी हम रिमूव कर सकते हैं और टोटल गैस्ट्रोक्टोमी भी कर सकते हैं। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, पेन रिलेटेड टू द डिजीज पर्पस और सर्जरी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू मैलिग्नेंस एंड ट्रीटमेंट। देन nursing diagnosis related to pain, related to the disease progress or surgery, imbalance nutrition related to the malignancy and treatment.